चले जी बेटा, लिखना स्टार्ट कर दो अपना टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एडवांस। ठीक। व्हेन अ शेयर होल्डर pays the amount due on allotment or calls before its due date, it is called calls in advance। It is a current liability for the company। ठीक भाई, आपके अगर शेयर होल्डर से टाइम से पहले मिल जाएं पैसे, अभी आपने पैसे मांगे नहीं है लेकिन आपको टाइम से पहले मिल जाएं पैसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। ठीक। और ऐसा नहीं कि तुमने ये बात अभी पढ़ी है, ये बात तुम्हें पहले से पता है। अगर तुम्हें किसी से भी टाइम से पहले मिल जाते हैं पैसे तो उसको आप क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी हो गई वो आपके लिए। अभी उसका टाइम नहीं आया था लेकिन टाइम से पहले मिल गए, तो मेरे लिए तो वो क्या हो गई? वो एक लाइबिलिटी हो गई। करेक्ट। तो ये एक करंट लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए। ठीक है। ऑन कॉल्स इन एडवांस interest at the rate 12% per annum will be paid by the company। ठीक है। 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे किया जाता है कंपनी की तरफ से। ये बात लिखी है कंपनीज एक्ट में, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनी चाहे तो 12% से ज़्यादा का इंटरेस्ट भी दे सकती है, चाहे तो 12 से ज़्यादा का भी दे सकती है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। केवल ये रेट आपको पता होनी चाहिए कि भैया रेट है 12% पर एनम। कभी एक आधे एमसीक्यू में आ सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अगर आप मुझे टाइम से पहले पैसे दे दें तो मैं आपको उस पर कितना इंटरेस्ट पे करूं, तो दैट इज 12% पर एनम। इसी तरीके से कॉल इन एरियर आपको याद होगा। कॉल इन एरियर पे क्या होता है? आप पैसे देते नहीं हो टाइम पे, तो कंपनी आपके ऊपर कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट लगा सकती है और उसका रेट है 10%। तो कॉल इन एरियर पर इंटरेस्ट रेट है 10% और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट रेट है कितना? 12%। करेक्ट। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर वाली तरफ, फिर क्वेश्चन की मैं आपको फ्रेमिंग बनाकर दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको करा कर दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आराम से आ जाएगा समझ में। ठीक है जी। देखिए, XYZ लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at 10% premium। Amount was payable 30 on application, 50 on allotment, 10 on first call and balance on final call। Ram, a shareholder, paid entire sum due on allotment।
मोहन अ शेयर होल्डर of 300 shares paid second call along with first call, pass journal entry। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा एकदम। ठीक, अभी तक आप ये देखते थे कि शेयर होल्डर ने पैसे दिए नहीं, एक ने अलॉटमेंट नहीं दी, एक ने कॉल फर्स्ट कॉल नहीं दी, अभी तक आप ये देखते थे। ठीक, अब क्या है, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग बनाते हैं। यहाँ पर लोगों ने टाइम से पहले दे दिए हमें पैसे। जब टाइम से पहले दे दिए तो उसे हमने नाम दिया कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है अंशुमन, वहाँ दिक्कत आ रही हो तो भाई इधर आ जाओ। देखिए जी, अब हम बनाते हैं इसकी फ्रेमिंग। इशू कितने करे, 50,000 शेयर्स, फेस वैल्यू ₹100, इशू प्राइस 110, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 10 रुपीज ऑन कॉल, फर्स्ट कॉल। बेटे इशू प्राइस कितना है, 110, तो 30 और 50 कितने हो गए, 80 और 10 कितने हो गए, 90, और बचे कितने, 20 रुपीज़ आ गए आपके सेकंड कॉल पे। सब कुछ वैसे ही जैसे तुम अब तक करते आए हो, कोई नया बात नहीं, कोई नई चेंज नहीं। 50 के अंदर प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 10% का, यानी कि 10 रुपये, तो 40 + 10 शेयर कैपिटल SPR। ठीक है, शेयर कैपिटल और SPR। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन में, जैसे तुम अब तक फ्रेमिंग बनाते आए थे सेम टू सेम वैसी बनानी है, बस अब की बार काम कुछ अलग होगा। देखो, राम अ शेयर होल्डर ऑफ 500 शेयर, राम 500, बताना क्या बोल रहा है वो, अ शेयर होल्डर ऑफ 500 शेयर पेड एंटायर सम ड्यू ऑन दी अलॉटमेंट। एक बात बताओ, क्या शेयर होल्डर को ये नहीं पता था कि आगे चल के वो मेरे से 10 रुपये मांगेगा, फिर 20 मांगेगा? पता था शेयर होल्डर को। ये सब बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। क्या तुमको नहीं पता मैं अगले महीने की तुमसे फीस कितनी कॉल करूंगा? पता है ना। तुमने कहा यार रोज रोज मांगेंगे, बार बार करेंगे, फीस दे दो, लो एक ही साथ ले लो सारी फीस। करेक्ट। क्या स्कूल में पढ़ते हो, अप्रैल की फीस देते हो, तुम्हें मई की पता नहीं होती मई की फीस कितनी है, अप्रैल जून की फीस कितनी है, जुलाई की कितनी है? आपने सारी उठाकर एक साथ दे दी उनको, तो स्कूल के लिए वो क्या हो गई, एडवांस। ठीक, उनको टाइम से पहले मिल गई। तो अब जरा देखो हुआ क्या, 500 शेयर पे उसने ये दे दिया, ये दे दिया। अब देखना जरा, साइन देखना मैं कैसा बनाऊंगा। पहले तो देता नहीं था तो मैं क्रॉस लगाता था, अब तो टाइम से पहले दे रहा है। जरा इधर देखना, बताओ ये साइन क्या समझे तुम? समझे इस साइन को कि ये वाला पैसा यहां और ये वाला पैसा भी यहां। ये एरो क्या बता रहा है कि ये पैसा भी यहां दे दिया, ये पैसा भी यहां दे दिया। करेक्ट। किसी किताब कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सिंबल विम्बल बने हुए, ये आपके मेरे बीच की बात है बस। ठीक। और जरा एक बात बताओ, 500 शेयर पे 10 के हिसाब से 5,000 रुपये फर्स्ट कॉल के, और 500 पे 20 के हिसाब से 10,000 रुपये सेकेंड कॉल के। ये कहाँ पर आ गए हैं, टाइम से पहले आ गए। दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। अब इनको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। अब आ जाओ मोहन पे। मोहन भाई के पास कितने शेयर हैं, 300। मोहन भाई ने क्या करा, सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। ये तो दिया ही दिया, ये वाले पैसे यहां दे दिए, ये वाले पैसे यहां। 300 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपये यहां के यहां दे दिए। करेक्ट। अभी मैंने आज केवल यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिखा है। मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट सिखा चुका, मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन सिखा चुका, मैं कॉल इन एरियर सिखा चुका, मैं शेयर फॉर फीचर सिखा चुका, वो सब वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं उनमें से किसी क्वेश्चन के अंदर कॉल इन एडवांस डाल देता हूँ तो कॉल इन एडवांस का ट्रीटमेंट अपने तरीके से होता रहेगा, एरियर अपने तरीके से होता रहेगा। मिलाना नहीं है हमें कॉन्सेप्ट को, लेकिन अगर पेपर में मिला हुआ क्वेश्चन आ गया तो हम वो कर पाएँ ठीक से। ठीक है।
तो आज हमारा ध्यान केवल और केवल किस पे, कॉल इन एडवांस पे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें कॉल इन एरियर भी हो और कॉल इन एडवांस भी हो। एक शेयर होल्डर ने टाइम से पहले दे दिए, एक शेयर होल्डर कह रहा जी मैं तो नहीं दे रहा, समझे बात। तो कॉल इन एरियर भी हो सकता है, कॉल इन एडवांस भी हो सकता है। अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री की। पहले यहां तक बता दो, कोई डाउट हो तो। चलो जी, अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज पे। जरा बनाओ फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 30, यही होगा ना, 15 लाख। बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बात आपको बढ़िया करके समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपके पास जो 15 लाख रुपीज़ आए थे, आपने वो 15 लाख रुपीज़ एज इट इज़ क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ठीक है। माधवी एक मिनट गेट क्लोज कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15 लाख, क्लियर। यहां तक की बात मेरे को डाउट। अच्छा एक बात पूछूं, ऐसे प्रैक्टिकली बताना मुझे। अब तुम लोगों से अलॉटमेंट मांगने गए, क्या मांगने गए, अलॉटमेंट। क्या मांगते हुए तुम्हें पता था कि लोग पहले दे देंगे, पैसा टाइम से पहले दे देंगे? तुम्हें सपना आ रहा था? नहीं ना भाई। मांगते हुए तो जैसे मैं लोगों से मांगता हूं पैसे, 50,000 शेयर पर, शेयर कैपिटल के पैसे, SPR के पैसे, मैंने कहा भाई साहब वो पैसे दे दो। जब वो पैसे मिले होंगे तब मुझे समझ में आया होगा कि मेरे पास पैसे कैसे आ गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। अब जरा इधर देखिएगा, तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। 50,000 इंटू 50, 25 लाख। जिसमें से 20 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल के और 5 लाख रुपीज़ SPR के। ठीक है बेटे, इधर दिक्कत आ रही हो तो इधर आ जाओ। तो हमने क्या करा, अलॉटमेंट ड्यू करा। अभी तक हमने ड्यू करा बस। अब अगली एंट्री को ध्यान से समझना। अब तक तुम ये तो बहुत देखते आए हो, पैसे नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले। अब पहली बार ऐसा हो रहा है, मांगे नहीं तब भी मिल गए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जिस बच्चे ने मेरा पिछले साल का पढ़ाया हुआ ध्यान से समझा या सुना है, उसे इतनी सी दिक्कत नहीं आने की। मुझे एक छोटी छोटी बात का जवाब देते चलना। किसी से टाइम से पहले पैसे मिलना तुम्हारे लिए एक लायबिलिटी है या नहीं है? है। और दुनिया की हर लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। दुनिया की हर लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ठीक। और जब वो लायबिलिटी खत्म हो जाती है तो क्या होती है, तो डेबिट होती है। पढ़ा है ना हमने 11th क्लास की मॉडर्न अप्रोच कि लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो क्रेडिट होती है, और जब वो खत्म हो जाती है तो वो डेबिट हो जाती है। अब मेरी इस बात को छोड़ना मत, अभी देखो यूं कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब मेरे पास पैसे आए, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, अलॉटमेंट के तो पैसे आए ही आए, 5,000 ये और 10,000 ये, टाइम से पहले भी तो आ गए मेरे पास। बोलो, ये 5,000 यहाँ वाले भी यहाँ गए, और 10,000 रुपये यहाँ वाले भी यहाँ गए। तो यानी कि मेरे पास 15,000 रुपये कैसे आ गए, टाइम से पहले। और जो पैसा टाइम से पहले आ गया उसे मैं क्या लिखूं,
कॉल्स इन एडवांस। सही है भाई साहब, समझ में आती है। अलॉटमेंट पे हमने ड्यू करे थे 25 लाख रुपए, ये 25 तो आए, साथ में 15,000 और आ गए, तो 25 लाख 15,000। और ये 15,000 कैसे हैं? 5,000 हैं फर्स्ट कॉल वाले और 10,000 हैं सेकंड कॉल वाले। बोलो हाँ या ना। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है दैट इज ऑप्शनल, ये केवल ऑप्शन है। लायबिलिटी लायबिलिटी होती है, कॉल इन एडवांस होती है। ठीक है, हमें इसे ब्रेक करके ये नहीं बताना कि जी 5 फर्स्ट कॉल की है और 10 सेकंड कॉल की है, एडवांस में आ गए तो एडवांस है वो। तो पहले मुझे ये बताओ कॉल इन एडवांस क्रेडिट क्यों हुई? क्योंकि कॉल इन एडवांस मेरे सिर पे एक लायबिलिटी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। और जब भी लायबिलिटी क्रिएट होती है वो क्रेडिट होती है। बोलो हाँ या ना। मैं यहां तुम्हारे समझने के लिए छोटा सा लिखकर छोड़ रहा हूं L+, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। सही है, पक्का। अब क्या करें? अब फर्स्ट कॉल मांगो। अच्छा, मांगते हम सभी लोगों से हैं। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब दिमाग में ये मत सोचना कि इस बंदे ने तो पहले ही दे दिए पैसे तो हम इससे मांगेंगे नहीं, हम तो सबसे मांगेंगे। जब नहीं मिलेंगे तब देखेंगे अरे भाई पैसे क्यों नहीं मिले, क्या दिक्कत होगी जो मैं पैसे नहीं आ रहे। सही, सबसे मांगो। 50,000 इंटू 10 5 लाख। ठीक है, अब बेटे मुझे जरा एक प्रैक्टिकली ईमानदारी वाली बात बताना, ध्यान से बिल्कुल सोच समझ के। अब मुझे बैंक में पैसे आए, ठीक, सामने देखते हैं ना डायग्राम, बैंक में पैसे आए। ये वाले जो 5,000 पहले ही मिल चुके थे, ये वाले 5,000 जो पहले ही मिल चुके थे, ये तो मुझे मिलेंगे नहीं। बोलो हाँ या ना। ये तो पहले ही मिल चुके हैं, अब क्यों मिलेंगे ये? और ये वाले 6,000 ये मुझे यहां वाले यहां मिले हैं। करेक्ट। अब मैं सामने कुछ कर रहा हूं, जरा ध्यान से मेरी बात देखना। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसे अब मुझे नहीं मिलेंगे, कितने पैसे नहीं मिलेंगे अब मुझे? ये वाले 5 नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भैया? पहले ही मिल चुके। किस चीज के? कॉल इन एडवांस। तो मैंने जो कॉल इन एडवांस पहले क्रेडिट किया था, पहले अपनी लायबिलिटी क्रिएट करी थी, अब वो मेरी लायबिलिटी कैसी हो गई? खत्म। एक बात बताना, तुमने मुझे अप्रैल के महीने में मई की फीस दे दी, तो ये बताओ वो एडवांस कब तक है? पूरी जिंदगी एडवांस है वो? कब तक एडवांस है? जब तक कि मई नहीं आ जाती। मई आते ही वो एडवांस खत्म। आती है बात समझ में? तो ये एडवांस तब तक था जब तक कि फर्स्ट कॉल नहीं आती। अब जब फर्स्ट कॉल आ गई तो 5,000 का एडवांस खत्म। अब मुझे इस एडवांस को खत्म करना है। कैसे करूं? जब लायबिलिटी क्रिएट करी थी क्रेडिट करके, तो उसे खत्म कैसे करूंगा? बात खत्म। तो अभी देखना, बहुत बेहतरीन एंट्री बनेगी, मजेदार एकदम। कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कितना एडवांस पहले मिल चुका? 5,000 का। टू शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख। बोलो गलत तो नहीं लिख रहा मैं? 5 लाख डेबिट हुए थे, 5 लाख क्रेडिट हुए। ये कॉल इन एडवांस डेबिट क्यों हुई? क्योंकि ये कॉल इन एडवांस क्या हो रही है? एडजस्ट हो रही है। और एक बच्चे ने कहा सर, एक शेयर होल्डर ने यहां के पैसे यहां दे दिए, यानी कि कुछ कॉल इन एडवांस मुझे और मिल गई। तो कॉल इन एडवांस जब मिलती है तो क्या होती है? क्रेडिट, लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो 2 कॉल्स इन एडवांस 6,000 रुपीज। सेकेंड कॉल वाले पैसे मुझे टाइम से पहले मिल गए। बताओ सब कुछ सही करा है? बेटे ये मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हुई है 5,000 से, इसलिए डेबिट हुई है। ये मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट हुई है। अब मुझे ये बता दो, जब मैं इसे सेट ऑफ करूंगा तो बाकी के 5,01,000 रुपये कहाँ पर आएंगे? बैंक में। चलो ऐसे ही हिसाब लगाते हैं। 5 लाख मिलने थे,
5 में से 5 दो पहले मिल चुके 5,000, वो तो मिलेंगे नहीं। कितने बचे? 495। 495 तो मिलने चाहिए थे, लेकिन एक बंदे ने सेकंड कॉल के पैसे भी किस पे दे दिए? फर्स्ट कॉल पे। तो 495 प्लस 6,000 कितने हो गए? 5,01,000। तो मैं ऐसे मोटा मोटा हिसाब लगा लो तब भी बात समझ में आएगी पूरी। सही। अब एक बात बताओ, ऐसी अजीब एंट्री देखी तुमने कभी? कॉल इन एडवांस डेबिट भी, कॉल इन एडवांस क्रेडिट भी। एक ही अकाउंट, राम डेबिट भी हो रहा है, राम क्रेडिट भी हो रहा है। देखिए कभी ऐसी एंट्री, कैश डेबिट भी हो रहा है, कैश क्रेडिट भी हो रहा है। वैसे तो अगर आप ये एंट्री बना कर आते हो, एग्जामिनर कट नहीं करेगा, लेकिन क्या पता किसी के दिमाग का, ठीक, कोई ज़्यादा ही पढ़ा लिखा बैठा हुआ हो। तो इस एंट्री को जैसे मैं अब लिख रहा हूँ ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या करो, कॉल इन एडवांस और कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्या कर दो? एडजस्ट। इसे ऐसे लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस 1,000, 5 लाख और 5,01,000। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया। ठीक है जी भाई, सब बात आती है समझ में? पक्का। अब हम क्या करें? सेकंड कॉल मांगे, मांग लो। 7th एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे मांगे? 50,000 इंटू 20, 10 लाख। इसे रब कर रहा हूं मैं इधर से। देखो जी, अब ये बताओ, चलो पहले ऐसे ही हिसाब लगा लेते हैं। क्या सेकंड कॉल पे सारे पैसे मिल जाएंगे? यहां देख लो, यहां से दिख जाएगा सब। 10 ये वाले पहले मिल चुके, 6 ये वाले पहले मिल चुके, ये वाले पैसे अब नहीं मिलेंगे। 16,000 नहीं मिलेंगे। यानी कि 16,000 क्यों नहीं मिलेंगे? बताओ क्या निकलेगा मन से जवाब? कि भैया कॉल इन एडवांस से पहले ही मिल चुके, तो बस कॉल इन एडवांस के नाम से ही वो क्या हो जाएंगे? एडजस्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितने थे? 10 लाख। उसमें से 16,000 हमें मिल चुके, तो बाकी के कितने बचे? 9,84,000 बैलेंसिंग फिगर बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है जी। अगर मैं आपकी जगह एज अ स्टूडेंट बैठा होता, मुझे तो दो बातें समझनी है। कॉल इन एडवांस जब रिसीव हुई तो क्रेडिट, और जब वो एडजस्ट हुई तो डेबिट। कॉल इन एडवांस जब रिसीव हुई तो क्रेडिट, और जब एडजस्ट हुई तो डेबिट। कॉल इन एडवांस जब रिसीव हुई तो क्रेडिट, और जब एडजस्ट हुई तो डेबिट। करेक्ट। एक बात बताओ, पैसे ना मिलने के दो रीज़न हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1, किसी ने पहले ही दे दिए, और रीज़न नंबर 2, उनने दिए ही नहीं पैसे, मना कर रहा, कह रहा मेरे पास नहीं हुई पैसे ऐसे। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल इन एरियर। तो अगर कोई इस वजह से पैसे नहीं दे रहा कि उसने पहले ही दे रखे हैं, तो कॉल इन एडवांस के नाम से डिडक्ट होंगे। और अगर कोई दे ही नहीं रहा पैसे, उसने पहले भी नहीं दे रखे, तो वो कॉल इन एरियर के नाम से डिडक्ट होंगे। मतलब जब भी पैसा नहीं मिलेगा तो वो डेबिट होगा। अगर वो पहले मिल चुका तो कॉल इन एडवांस के नाम से डेबिट होगा, और पहले भी नहीं मिला, अब भी नहीं मिल रहा, तो कॉल इन एरियर के नाम से डेबिट होगा। सीधी बात है। क्लियर है? आती है यहां तक की बात समझ में? पक्का? आराम से कॉपी कर लो।